बेगूसराय रिफाइनरी थाना क्षेत्र के सबौरा वार्ड नंबर 11 से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुंदन कुमार पिता उपेंद्र रजक पत्नी को छोड़ 4 लड़कियों से किया शादी। 6 साल पहले ममता से कुंदन की ननिहाल बैजनाथपुर में हुई थी शादी। महिला एक बच्चे की मां। शादी के बाद अपने टेंट पंडाल के व्यवसाय को बढ़ाने के नाम पर लड़की के ननिहाल वालों से लगभग 7 लाख रुपए का कर चुका है ठगी। पति लगातार करता है मारपीट। एक दिन अचानक मारपीट करके 3 बच्चों की मां के साथ पति हो गया फरार। पत्नी ने किया विरोध तो फिर उस महिला को छोड़कर एक नाबालिग लड़की से कर लिया 6 फरवरी 2024 को शादी। पहली पत्नी से करता रहा लगातार मोबाइल के माध्यम से बातचीत, देता रहा धोखा। पति फोन करके पत्नी और मासूम बच्चे की हत्या करने का देता है धमकी। पत्नी जिद पर अड़ी, मैं रहना चाहती हूं पति के साथ। पत्नी ससुराल में दिया धरना, ससुराल वाले घर छोड़कर हुआ फरार। मासूम बच्चे को पिता के साथ रखने पर महिला अड़ी, हाई वोल्टेज ड्रामा। अरेंज मैरिज को कोर्ट में लिखवाया धोखे से पति ने लव मैरिज। रिफाइनरी थाना महिला को पहुंचाया था ससुराल, देवर रात्रि में मारपीट करके घर से निकाला। जी, क्या मामला आपके साथ क्या हुआ है? मेरे पति मेरे साथ मारपीट करके पहले तो दूसरी लड़की के साथ भाग गए। इसके विरोध किए हम, तो हमें छोड़कर एक दूसरी नाबालिग लड़की से शादी कर लिया और मुझे बोल रहे अब तुम्हें नहीं रखना। ये घटना कब की है? अभी 6 फरवरी को शादी की है, 1 साल हुआ है हम लोग। लेकिन मेरे पति हर रोज़ हमसे बात करते थे, मेरे पास सारा सबूत है, बातचीत हमेशा होती थी। और मतलब शादी करने के बाद भी मेरे साथ 13 फरवरी का सारा दिन मेरे साथ रहा, ये दल सिंह सराय में। और उसके बाद भी मतलब बात हमेशा करते थे। और जब इनको फैमिली को पता चला है 17 तारीख को, उसके बाद से हमसे बात नहीं कर रहे हैं। फिर कल भी किए हैं हर रोज़, फिर भी बात इधर से फिर शुरू हो गया है। लेकिन बोलते हैं कि इसे मतलब रखना नहीं है, मतलब तुमको नहीं रखना है, बच्चे तुम दोनों को मार देंगे, रखना नहीं है। मैं रहना चाहती हूँ, मुझे रहना है, बस मेरा बच्चा है। कौन बोलता है कि मतलब इस तरह की बातें मारने पीटने की या मार देने की? मेरे पति, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे देवर जी और मेरी ननद बोलती है मार पीट दे, अगर तुम रहेगी तो तुम्हें मार देंगे हम। आपके शादी का कितना दिन हुआ है? 6 साल। अच्छा, हाँ जी। आपके पास कोई बच्चे भी हैं? हाँ जी, 3.5 साल का एक बच्चा है, अभिराज। अच्छा, तो आपका लव मैरिज हुआ था कि अरेंज हुआ था? अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन कोर्ट मैरिज करवाए गए। उस पर मेरे हस्बैंड लिखवा रखे हैं प्रेम विवाह, क्योंकि इसको पता था आगे मुझे ऐसे करना है, दूसरे लड़की के साथ चक्कर लगाना, या कि मतलब प्रेम विवाह लिखाएंगे तो आगे पीछे चल के इसको ना कोई साथ में खड़े नहीं होंगे, इसलिए ऐसा करवाया। आपकी शादी हुई कहाँ थी? मेरे नानी के घर में, मेरे नाना जी करवाए थे। कहाँ? बैजनाथपुर। अच्छा, तो अब लड़का क्या कहता है? अब बोलता है कि तुम्हें नहीं रखना, मतलब उतना दिन से रखने के लिए रेडी था, अब जो कि 17 तारीख से बोल रहे हैं नहीं रखना। क्यों? क्योंकि अब वो दूसरी लड़की से शादी कर लिया है ना, इसलिए। अब पहले बोलते थे कि दोनों को रखेंगे, अब बोल रहे हैं डायरेक्ट कि नहीं रखना, तुम आएगी तो तुमको मार देंगे, हम तरपा तरपा के रखेंगे भी तो तरपा के रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। प्रशासन के पास गए थे? हाँ जी, गई थी। क्या कहा था उन्होंने? बोला कि आप पहले तुम सब बैठ के आपसी मतलब है कि समझौता कर लो, उसके बाद बाबू घर उजड़ जाएगा, कितना दिन तक दौड़ेगी, सब मिल के बैठ के मतलब कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये कभी आते ही नहीं थे, मैं तो हर रोज़ आती थी, हमेशा आती थी। 1 महीना से गुस्सा से, प्रशासन भी केस भी हम गुस्सा से किया है, 1 महीना इंतजार करने के बाद, नहीं तो नहीं किए थे, क्योंकि मुझे इस घर में रहना था, केस फौजदारी में नहीं पड़ना था। आपका ससुराल कहाँ पड़ता है? सबौरा। बताइए। सबौरा वार्ड कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 11। अच्छा, इसको लेकर आप अपने मुखिया से कोई वार्तालाप किए थे ससुराल में कि मुझे इस तरह की बातें किया जा रहा है मेरे साथ? जी नहीं, मैं मुखिया जी को अब बोली थी, जब ये लोग बोल रहे थे नहीं रखना, तब हम जाके मुखिया जी को बोले कि जो मतलब चाचा जी देखिए ऐसे से बात है, तो बात करके बोले कि 4 दिन का हमको टाइम चाहिए। सो बोले कि हम डायरेक्ट कुछ हो जाएगा, इस लड़की को नहीं रखेंगे। उसके बाद वो लोग बोले कि तुम बाबू आगे बढ़ जाओ, ये ऐसे नहीं रखेंगे। अच्छा, प्रशासन आपको शायद ससुराल में एक बार रखवाया भी था? हाँ जी, 19 तारीख को रखवाए थे। उसके बाद मेरे देवर जी 9:30 बजे रात को मारपीट कर निकाल दिए घर से। आपके देवर का क्या नाम है? चंदन कुमार। क्या करता है वो? टेंट हाउस है मेरा खुद का। और आपका पति क्या करता है? टेंट हाउस है। दोनों उसी में काम करता है? हाँ जी, उसी में। और आपके ससुर जी? ससुर जी रिफाइनरी में काम करते हैं। अच्छा, तो सभी मिलकर आपको प्रताड़ित करते हैं क्या? हाँ जी, सब मिलके, ससुर माँ, देवर जी, ननद और मेरे देवर जी सब मिलके, और मेरे पति भी साथ में। तो आप इस घर में क्यों रहना चाहते, क्या वजह? क्योंकि मेरे पास बच्चा है, मेरा पति है, मैं क्यों छोड़ूं, मुझे रहना है, बस कुछ भी हो जाए मुझे इसी घर में रहना है। किसी के साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके उसके बाद 6 साल बाद मैं पसंद नहीं आऊँगी, ऐसे क्यों नहीं आऊँगी। पहले तो 3 बच्चे की माँ के साथ भाग गए, मैं बर्दाश्त की, ठीक है, उसके बाद शादी कर लिए, मैं नहीं बात, मैं छोड़ देती तब तो। मैं हर कब भागा था 3 बच्चे की माँ के साथ? 3 बच्चे की माँ के साथ भागे हैं
2023 में मेरे पास प्रूफ है सब सारा। कितना दिन तक वो भागा रहा? भागा रहा मतलब एक हफ्ता तक भागे रहे, समझे सर। और लेकिन हमेशा मतलब यहाँ इस लड़की के घर पे जाके हमको वीडियो कॉलिंग में दिखाते थे। हम विरोध किए तो बोला हम मर जाएंगे। तो मेरे नाना जी उस समय जिंदा थे, समझाए कि मर जेतो तो मतलब कैसे रहेगी, मर जाएगा तो जिंदा रहेगा तो पति तो रहेगा ना। तो हम मतलब बोले कैसे भी करके आ जाओ वापस आए। उसके बाद फिर हमें मतलब लेने के लिए गए, मैं आई, उसके बाद फिर मारपीट किए, उसके बाद मैं गई, तब जाके ये सब बात हो गया, विरोध हो गया। अभी मानवाधिकार की टीम आई है हाँ और जी। आप मानवाधिकार ऑफिस भी गए थे। जी सर। क्या वहाँ पर जानकारी मिली और क्या आश्वासन मिला आपको? मैं नहीं कहना है कि सर कैसे भी करके आप सब मिलके हमें रखवा दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए। अभी मानवाधिकार की टीम आई है, हाँ आपसे जी। कोई वार्ता हुई है? जी बात हुई है, मतलब आई हैं अभी। क्या कहते हैं वो लोग? अब पति तो भाग गए है नहीं, देवर जी जो थे वो भी भागे, सासू माँ है नहीं, तो अब किससे बात करूँ, क्या करूँ? आपके देवर का कहना है कि ये घर मैंने बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना दिन से मैं भी 6 साल से रही हूँ, सब मिलके बनाया है ना। पर्सनली देवर जी को तो नहीं हो गया ना। घर किसने बनाया? मेरे ससुर जी बनाए हैं, सासू माँ बनाए हैं, तो है तो सबका ना घर है ना। इतना दिन से मैं तो इसी घर में रहती थी ना। मेरे देवर जी कुछ ज़्यादा ही बदमाश है। उसकी शादी हो गई है? नहीं, कमा रहा है, अभी शादी नहीं हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी। पति का नाम? कुंदन कुमार। मायके कहाँ था? मायके अभी तो फिलहाल मैं बलिया लखमीना में रह रही हूँ, लेकिन मेरा रियल मायके हुआ बैजनाथपुर। जो नाना नानी बचपन से रखे हैं, उससे पाले हैं, तो मेरा मायके बैजनाथपुर ही हो, रोसड़ा। पापा का क्या नाम है? पापा कहाँ है आपके? अभी पापा जी किधर है? भाग गए। दादाजी का क्या नाम है अभी? दादाजी का? दादाजी का क्या नाम है? अच्छा। घर कहाँ है? बढ़िया से बोल। सबौरा? अच्छा। अच्छा से बोलो। अभी दादाजी के साथ रहते हैं? नहीं, अभी नहीं रह रहे, अच्छा। निकाल दिए ना। तो आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम है बाबू? अभिराज। बोलो ढंग से। इसका कितना उम्र हुआ होगा? अभी 3.5 साल है, 13 मई का 4 साल हो जाएगा। सबौरा सर, किस मामले को लेकर मानवाधिकार की टीम आई है? सबौरा में इसलिए हम लोग आए, मनीषा नाम की लड़की है जो अपने हस्बैंड पे हम लोगों के पास अर्जी लगाई थी, जो इसका हस्बैंड मारपीट करता है, छोड़ दिया है, तलाक देना चाहता है, दूसरा शादी कर लिया, इसलिए। मनीषा के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा कि जो है इनके पति लगभग 3-4 शादियां कर रखा है। हमको भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम उसको कॉल किए थे, बोले थे 3 तारीख को आकर तुम हमसे ऑफिस में मिलो। उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाता। हमको कहीं से उसका कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुआ, जो कि हम ऑन कैमरा आपको दिखाते हैं। बीबी के रहते हुए भी वो गर्लफ्रेंड रखता है, ये तो जुर्म की बात है, इस समाज का घिनौना बात है। चला देंगे। देखिए, ये उसका दूसरा शादी है और ये लड़की नाबालिग है। जब हम इस लड़की को कॉल किए तो लड़की बोलती है जब हम शादी किए थे अब उसको तलाक दे दिए। आज शादी करो, कल छोड़ दो। उसका पति का नेचर भी बहुत ज़्यादा गंदा है। 1-2 रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे। वो सीधे बोलता है मेरा यही धंधा ही, हम शादी करेंगे, हम लड़की पटाएंगे, रखेंगे, छोड़ेंगे। हम लोग आए तो लड़का भाग गया। आगे देखते हैं, जाते हैं, अभी थाना प्रभारी सर से बात करते हैं। तो क्या ये भरोसा जताया जाए कि मनीषा बिल्कुल मनीषा कोशिश तो रहेगा ही मनीषा का घर बसाने का। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ RTI भारत का जिला सचिव स्वास्थ्य प्रकोष्ठ। इसको घर से भी निकाल दिया, क्या मामला है? मामला यही है कि इनका एप्लीकेशन आया था हमारे ऑफिस में कि इनके हस्बैंड ने 6 साल पहले इनसे शादी की थी और उसके बाद इनको छोड़ दिया। और उसकी आदत है, उसका खुद का भी बयान है, उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है कि उसका कहना हुआ कि हम ऐसे ही सबसे शादी करते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं। और उन्होंने इसको कहा कि अगर तुमको मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, बर्दाश्त करती हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम नहीं। जब किसी लड़की को रात को 9:30 बजे निकाल दिया जाता है और आसपास में एक व्यक्ति को इनको पनाह देने के लिए नहीं तैयार, और तब ये उस रात में इस बच्चे को के साथ कहाँ जाएगी, कहाँ पनाह लेगी। जैसे पिंकी जी थी, उन्होंने मदद किया, रात भर उनको रखा अपने यहाँ पे। कर्तव्य बनता है। मनीषा को हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मनीषा अपने ससुराल में ही रहे, समाज के लोगों से भी संपर्क साध रहे हैं। मेरा नाम कुमारी अर्चना, मैं प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ।
पति ने छोड़ दिया, कई शादियां भी किया है, 3 बच्चों के मां के साथ भी भाग गया था, उसके बाद भी पत्नी उसके साथ है। अब पत्नी को क्यों घर से निकाल दिया? एक्चुअली हम पहले ये सब मैटर जानते नहीं थे। ठीक, उस दिन पंचायत भवन गए थे पंचायती में, वहाँ ये लड़की हमको मिली। तो हम बोले यहाँ कहाँ घर है? तो बोली सबोरा मेरा घर है। तो सबोरा में किस टोला थे बोली। तो हम लोग उसी टाइम थाना गए थे, सरपंच साहब, हम और 2-4 महिला थी, बड़ा बहू से बात किए। तो बोले केस हो चुका है। तो हम बोले सर इसको भी रहने के लिए व्यवस्था। तो मेरे केस का थाना जो आए हैं छोटा बाबू गणेश सर आके इसको रखवाए, समझा के सब वो रखवा के गए। फिर 9:30 बजे इनका चंदन जो है देवर मारपीट के निकाल दिया। हम लाइन पे थे, हमको कॉल की, हम बोले ठीक है बाबू तुमको निकाल रहा है ना तो तुम थाना पे चले जाओ। फिर हम थाना पे गए। इनकी सास जबरदस्ती बोल रही है चलो हम तुमको गाड़ी पकड़वा देते हैं तुम जाओ। जब हमको देखी तो इनकी सास भाग गई वहाँ से, क्योंकि लड़की गलत नहीं है, लड़की सही है। सही है इसलिए जो घर में रहना चाहती है। एक लड़का है कहाँ जाएगी? लड़का से हम परसों बात किए थे। ठीक, हम थाना जा रहे थे तो हमको मिला कुंदन, उसको हम समझाए, बोला हम नहीं रखेंगे, जिससे हम शादी किए हम उसको रखेंगे। ठीक, लड़का कैसा ऐसा रिकॉर्डिंग सुने हैं जो लड़का को मतलब सजा के वजह बहुत कुछ हो सकता है। इस पे इंजाम लगा रहा है जो ये चलत रही लड़की है, ठीक है, 2 नंबर की है, लेकिन हमको अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जो ये लड़की गलत है। कई शादियां भी कर चुका है। हाँ, एक लड़की के साथ 3 बच्चा था, उसका भी फोटो भागा था इसके शादी के बाद। उसके बाद फिर नाबालिग लड़की 15 साल की है, उससे शादी की, जो कि ऑलरेडी वो लड़की माँ बाप पे केस हो चुका है, पंडित पे भी केस हो चुका है। उसके यहाँ प्रशासन बार बार जा रहा है जो सर्टिफिकेट दीजिए, अगर नाबालिग नहीं तो सर्टिफिकेट दीजिए। तो वो लड़की की माँ बोल रही है अब हम नहीं रहने के लिए देंगे, मैं उसको तलाक दे देंगे, मेरी बेटी नहीं रहेगी। इनकी सास भी बदमाश है, सब बदमाश है। मानवाधिकार से आप लोगों ने हेल्प लिया है, क्या आश्वासन मिला है, क्या मदद मिल रही है? हाँ, वहाँ से हमको पूरा विश्वास है जो मदद मिलेगा इसका घर बसेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी देवी है। अच्छा, आप क्यों इनका मदद करना चाहते हैं? क्योंकि ये गांव की पुतौह है, इज्जत है। फिर इससे पैसा लेके जमीन सब कुछ खरीदा, तो तुम अब इसके पास पैसा नहीं, नाना इसका डेट कर गया, तो तुम इसको छोड़ेगा तो गांव समाज के बीच में, गांव समाज के बीच में छोड़ो, ठीक नहीं तो तुम आगे सजा पाने के लिए तैयार हो। मेरे साथ 24 घंटा रही, हम इसको अपना घर में रखे थे। जिस दिन रात में निकाला था थाना से आदेश लेके, इसके मोबाइल पे कहते गलत इंसान का फोन नहीं आया, में कुछ भी नहीं। लड़का गलत है, लड़का का भाई गलत है, इसकी सास गलत है, इसका ससुर गलत है, और इसके सास ससुर के डर से कोई गांव समाज इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके बगल का। आप पैसों की चर्चा कर रहे थे? हाँ जी, मेरे नाना जी 7 लाख रुपया दिए थे, जमीन भी लिया, मेरे पति ने टेंट का सामान भी खरीदे थे, घर का 1,30,000 का मेरा सारा सामान है, जो मेरा नाना जी फर्नीचर का सारा सामान दिया था, मेरा बर्तन है, मतलब मेरा सारा सामान है। पैसा आपने अकाउंट में दिया था? नहीं, वो कैश मेरे सासू माँ लेने जाती थी नाना जी से। मतलब ये लोग तेज थे ना, हर बार कैश लिया? हाँ जी, 2.5 लाख करके ऐसे करके कैश लाती थी। तो किसी के सामने वहाँ दिया गया था या? मेरे ससुर जी, मेरे फैमिली वाले ही थे उस समय, मेरी नानी थी, मैं थी, तो मैंने माना भी की कि मत दो। अभी तक कितना पैसा ले चुका है ये? 7 लाख। हाँ जी। और कितनी शादियाँ इसने कर रखा है? ये तो शादी हमसे किया था, एक लड़की से और किया है, उसके साथ भागा, उसके साथ शादी किया कि नहीं किया वो नहीं बता सकते सर, लेकिन तकरीबन समझ लो तो 3 शादियाँ हो चुकी है आपको छोड़ के। हाँ जी।